जयपुर से बड़ी खबर है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक केस में सुनवाई जारी है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई है। हाईकोर्ट में परीक्षा और प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिका पर चल रही है सुनवाई। हाईकोर्ट जज जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में सुनवाई होगी। कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर जारी रहेगी सुनवाई। तो देखिए, परीक्षा और प्रक्रिया को लेकर याचिका जो है उस पर सुनवाई हो रही है। कैलाश चंद्र अन्य की याचिकाओं पर भी सुनवाई, और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि सुनवाई जारी है अभी एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक केस में। आपको बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट में ये आज फिर से सुनवाई हो रही है। इससे पहले भी एक हफ्ते लगातार सुनवाई हुई थी, जिसमें सरकार ने अपना पक्ष रखा था और ये परीक्षा स्थगित हो या ये परीक्षा यथावत रहे, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर ये बहस चल रही है। सरकार ने अपना जवाब इसमें दिया है, क्योंकि लगातार सरकार के जवाब का इंतजार किया जा रहा था। बारिश की रफ्तार भले ही कम पड़ गई हो, लेकिन लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। हम आपको दौसा जिले के नयाबास गांव की एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। सुबह जब स्कूल के बाहर बच्चे नहा धोकर अच्छी ड्रेस पहनकर स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, तो बीच रास्ते में ऐसी बाधा आती है, चप्पल हाथ में ले लेते हैं बच्चे, पांव घुटनों तक गंदे हो जाते हैं और ड्रेस कीचड़ में लग जाती है और फिर स्कूल जाकर बच्चे पढ़ते हैं। ये हालत केवल स्कूल के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि गांव के अन्य लोगों के साथ साथ स्कूल के टीचर्स को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। आदमी भी को निकले जा नवाबाद से बोल रहा था हमें। अच्छा। पंचायत नवाबाद से मारो नाम नारायण मीणा से 75 साल की उम्र से बच्चे रपट पड़े थे। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में इस बार गणेश चतुर्थी के मौके पर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की सटीक गणना करने के लिए एआई कैमरे लगाए जाएंगे। मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि एआई तकनीक से लैस कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि गणेश मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या का सही से पता लगाया जा सके। इससे आने वाले समय से भक्तों के लिए व्यवस्थाएं करने में मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं की सही संख्या पता चलने से श्रद्धालुओं के लिए आगामी समय और सुविधाएं बढ़ाने में मदद मिलेगी और दर्शन में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी। ऐसा है, उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज किया तो दो आपके पास और 5 की 10 हो जाती। अभी मंदिर में हम लोग एआई कैमरे लगा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि देखा होगा कि अयोध्या और प्रयागराज में आज इत्यादि में आ गए, तो वो हेड काउंटिंग जो थी वो एआई कैमरों में थी। वही कैमरे मंदिर में। जयपुर डीसीपी राशि डोगरा की विदाई पार्टी किसी बॉलीवुड पार्टी से कम नहीं थी। विदाई पार्टी में जहां एक और कई सितारों ने शिरकत की, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी अलग रंग में नजर आए। देखिए रिपोर्ट। विदाई में सितारों का जलवा, फूलों के बीच राशि डोगरा। विदाई देख लोग रह गए चकित। जयपुर शहर उत्तर जिले की डीसीपी राशि डोगरा के विदाई और नए डीसीपी करण शर्मा के स्वागत समारोह को खास बनाने के लिए बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ और कार्तिक आर्यन भी कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में दोनों कलाकारों ने राशि डोगरा को उनके योगदान के लिए शुभकामनाएं दी। ये कार्यक्रम उत्तर डीसीपी कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया था, जहां पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों की उपस्थिति में दोनों कलाकारों ने बेहद सहज अंदाज में हिस्सा लिया। दोनों फिल्म अभिनेताओं ने पुलिस ऑफिसर्स के साथ फोटो खिंचवाई। पहली बार किसी डीसीपी को जलेबी चौक से भव्य विदाई दी गई। इस दौरान पुष्प वर्षा के बीच राशि डोगरा बग्घी में नजर आई। फिलहाल राशि डोगरा का जयपुर ग्रामीण जिला अधीक्षक के पद पर ट्रांसफर हुआ है। कौन है आईपीएस राशि डोगरा डूडी? 2012 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक है। हनुमानगढ़, जोधपुर, बाड़मेर में एसपी रही। राजधानी जयपुर में डीसीपी नॉर्थ रह चुकी है। सीआईडी, सीबी में भी एसपी के पद पर रह चुकी है। बता दें कि राशि डोगरा डूडी 2012 बैच की भारतीय पुलिस सेवा की अफसर है। हाल ही में सरकार की ओर से आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची में उनका भी नाम आया था। वो जयपुर में डीसीपी नॉर्थ के पद पर तैनात थी। जयपुर अपराधों में कमी दर्ज की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
बाड़मेर जिले के सरहदी सेडवा थाना क्षेत्र के कारटिया और धोलकिया की सरहद पर पुलिस ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपी मांगीलाल बिरजू उर्फ जयेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य सरगना रमेश कुमार उर्फ अनिल कुमार सहित कई आरोपी फरार हैं। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जब्त की गई सामग्री से करीब 100 करोड़ रुपए मूल्य की एमडी ड्रग्स तैयार की जा सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों में इंजीनियर भी शामिल हैं और आरोपियों के कब्जे से एमडी ड्रग्स बनाने का फॉर्मूला भी बरामद किया गया है और अब तक इस मामले में कुल 8 लोगों को नामजद किया गया है। मुख्य सरगना रमेश कुमार उर्फ अनिल कुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। हमने पूरी बाड़मेर पुलिस की पूरी मीटिंग लेके पूरे जाब्ते को सजग किया कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन डेवलप होने पर जो सेडवा के अपने एक बीट प्रभारी है मनोहर सिंह, उसको एक सूचना मिली कि उनके एरिया में जो इसकी बीट में है, जो धोलकिया है काटिया ग्राम पंचायत में इस तरह एमडी की फैक्ट्री है, इसमें एमडी बनाई जा रही है। इस इतला पे तुरंत पुलिस थाना सेडवा में टीम तुरंत पहुंची। उस समय 3 व्यक्ति थे, तो तीनों भगे पुलिस को देख के ही 2 व्यक्ति मांगीलाल और बिरजू शुक्ला को तो तुरंत दस्तियाब के लिए, एक गणपत सिंह रावणा राजपूत आंकल का वो भगा। प्रतापगढ़ जिले के कई ग्रामीण इलाकों में कल देर रात करीब 10 बजे अचानक तेज कंपन और धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। दामोदर, कुलमीपुरा, टांडा और बोरी सहित कई गांव में सड़कें, आपको बता दें, अचानक से झटके महसूस किए गए, जिससे लोग भयभीत होकर घरों से बाहर निकल गए। ग्रामीणों के अनुसार करीब 4 सेकंड तक कंपन महसूस हुई और उससे ठीक पहले जोरदार विस्फोट जैसी आवाज भी सुनाई दी। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और लोग इसे भूकंप का झटका बता रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर भूकंप की पुष्टि नहीं की गई है। घटनाक्रम की जाँच के लिए जिला कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में टीमें भेजी हैं। गाँव और मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। ये हमारे गांव कुलमीपुरा के अंदर भयंकर एक ब्लास्ट टाइप आवाज आई, जिससे समूचा गांव के जमीन भी धुज गई और पूरा गांव के सभी लोग दहशत के बारे सब बाहर आ गए। अभी भी सभी गांव के लोग बाहर ही है। जयपुर में बेखौफ चेन स्नैचर्स हैं। घर में घुसकर महिला से चेन स्नैचिंग की गई है। हेलमेट पहनकर घर में घुसे बदमाश ने लूटी है चेन, गले पर झपट्टा मारा है तो गिर पड़ी है बुजुर्ग महिला। ट्रांसफार्मर नगर में सेठी कॉलोनी में हुई है वारदात। चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। सेठी कॉलोनी निवासी शकुंतला देवी के साथ ये वारदात हुई है। तो जयपुर में बदमाश जो हैं बेखौफ हैं। चेन स्नैचर्स की ये वारदातें, जहां पर एक महिला जो काम कर रही थी और तभी महिला के गले से किस तरीके से झपट्टा मारता हुआ ये शख्स नजर आ रहा है। आप देखिए, महिला के गले में काफी ज्यादा निशान भी पड़ गए हैं और महिला जमीन पर गिर जाती है, लेकिन चेन स्नैचिंग की वारदात को यहां पर अंजाम देकर ये बदमाश फरार हो जाता है। घर में घुसा, महिला से चेन स्नैचिंग की, महिला की चेन को झपट्टा मारा। इसमें महिला चोटिल भी हुई है, गले पर झपट्टा मारकर चेन लूटकर फरार हो गया। तो आराम से आप अगर घर में अकेले हैं तो अपने दरवाजों को आपने बंद करना है, नहीं तो ये इस तरीके के जो चेन स्नैचर हैं वो घूम रहे हैं। जैसलमेर के टेढ़ा गांव में एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां छठी कक्षा की 3 छात्राओं ने स्कूल के ही शिक्षक पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना सामने आने के बाद पूरे गांव में आक्रोश फैल गया। परिजनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। शिक्षा का मंदिर हुआ शर्मसार। 3 छात्राओं से स्कूल में छेड़छाड़, आरोपी शिक्षक हिरासत में। जैसलमेर के डेड़ा गांव में शिक्षा का ये वही मंदिर है जिसमें समाज को शर्मसार करने वाली घटना पेश आई। स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ने वाली 3 छात्राओं ने गणित और विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए। बच्चियों ने जब स्कूल जाने से इनकार किया तो परिजनों को शक हुआ, लेकिन पूछताछ में बच्चियों ने सारी आपबीती बताई। स्कूल आने से डर रहे हैं, हमारे स्कूल का टीचर ही चेंज कर दो। ऐसे टीचर होंगे तो बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा।
हम घर से भेजते हैं तो लोग भेज के माँ बाप भेजते हैं तो ये बोलते हैं कि बच्चे स्कूल जाके कुछ सीखे। ये शिक्षा लेके घर आए तो क्या उन पर प्रभाव पड़ेगा, बच्चे दूसरों बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों के साथ छेड़छाड़ हुई और कल पता पड़ा हमें, इसलिए 6ठी कक्षा के साथ हो गई। कल से छेड़छाड़ हमारे इसे स्कूल में नहीं चाहिए सर। सूचना मिलते ही खुहड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया। स्कूल में महिला पुलिस टीम भी पहुंची और बच्चियों के बयान लिए। इस पूरे मामले की जांच अब शिक्षा विभाग और महिला थाना पुलिस की टीम मिलकर कर रही है। हेड साहब है वो आया नहीं, प्रिंसिपल साहब आने के बाद करेंगे, उसको वापस भेज दिया। तो आज उसने सारे गांव वालों को बात की तो हम साहब तो यहाँ पर आए, बोले साहब आप शिक्षक हो, शिक्षक की अगर उठकर ऐसा काम करेंगे, जो गुरु है भगवान का रूप होता है, मार्गदर्शक है, और आप ये कर रहे हो तो कैसा लगेगा। तो थोड़ा उग्र हो गया, तो सारा गांव इकट्ठा था, थोड़ी झड़प भी हुई थी। और उसके बाद हम सारे गांव में ताला दे के बाहर बैठे हैं। जब तक उसको सस्पेंड नहीं करेंगे उसके साथ उसका जो कार्रवाई नहीं करे तब तक हम स्कूल नहीं खोलेंगे। प्रशासन से मांग है कि लेडीज टीचर है वो ज़्यादा लगाई जाए, और ऐसे जो मानसिक विकृति वाले जो टीचर है उनको यहाँ से तुरंत निष्कासित किया जाए। ग्रामीणों की मांग है कि बच्चियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और दोषी शिक्षक को सख्त सजा मिले। स्कूल बच्चों की सुरक्षा और संस्कारों की जगह होता है, लेकिन जब शिक्षक ही उन सीमाओं को तोड़े तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। अब देखना होगा कि क्या बच्चियों को न्याय मिलेगा और क्या शिक्षा विभाग ऐसे मामलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगा। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सामलदान रत्नू की रिपोर्ट। जनता में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में जुटी कांग्रेस अब सड़कों पर उतरकर सरकार की मुखालत कर रही है, और इसी कड़ी में कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया और तमाम मोर्चों पर सरकार को घेरा है। ये रिपोर्ट देखिए। जनता के लिए अलग नहीं चलाएगा, स्मार्ट मीटर हम भी स्मार्ट जैसा लगाएंगे और जनता की जेब में सभी बता दिया। सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होती है, और इस बात की समझ कांग्रेस से बेहतर भला किसे हो सकती है। इसीलिए बुधवार को प्रदेश भर में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। डूंगरपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक 6 महीने के अंतराल के बाद ईडीपी सभागार में आयोजित की गई। जिला प्रमुख सूर्या आहारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा, आसपुर विधायक उमेश डामोर और जिला कलेक्टर समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक ने साधारण सभा की सार्थकता पर ही सवाल उठा दिए। साधारण सभा में भी खाली नाम मात्र की साधारण सभा हो रही है, लेकिन पहले जो साधारण सभा में जो मुद्दे उठाए थे वही काम नहीं हो रहे। खाली अधिकारी टाइम पे टाइम दे रहे हैं, आगे वह हो जाएगा आश्वासन ही दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी सरकार की नीतियों के विरोध में जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में जनता बुरी तरह त्रस्त हो चुकी है और सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सड़कें टूटी हुई, रोजगार है नहीं, नरेगा के काम बंद है, पंचायतों में पैसा नहीं आ रहा है। 2-2 साल से सरपंचों ने काम कराया, उनका पैसा रुका हुआ पड़ा है, सड़कें टूटी हुई है, सारा काम अव्यवस्थित है, कोई किसी प्रकार की सुनवाई है ही नहीं। तो करौली में जिला कांग्रेस कमेटी ने गुलाब बाग स्थित बस ऑपरेटर धर्मशाला में जिला स्तरीय बैठक की। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवराज मीणा और जिला प्रभारी और बसेड़ी विधायक संजय जाटव ने की। बैठक के बाद कांग्रेस पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तो पीसीसी के निर्देश पर प्रदेश में लग रहे स्मार्ट बिजली मीटर और पंचायती राज चुनाव में देरी के विरोध में जैसलमेर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया
इस दौरान कांग्रेसियों ने शहर भर में जुलूस निकाला और जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जो राजस्थान में बिजली स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उन बिजली के स्मार्ट मीटरों का विरोध, साथ में प्रदेश में जो कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, चोरी डकैती चेन स्नैचिंग और जिस तरह की घटनाएं हो रही है लगातार, साथ ही साथ पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव जो है वो नहीं करवाए जा रहे हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था और नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव की मांग को लेकर कांग्रेस अपना आंदोलन और तेज करने जा रही है। अगस्त के पहले सप्ताह से इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करके सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।